वैसे तो मॉन्क आपने अक्सर मॉनेस्ट्री में ही देखे होंगे, पर एक मॉन्क थे जिन्होंने लगातार जेल के दौरे किए। ये कहानी ऐसी है जो सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके बच्चों की भी ज़िंदगी सुधार लेगी। कहानी मॉन्क पहुँचे जेल। एक मॉन्क कई साल पहले से जेल में जाते, उधर के कैदियों से मिलते और उनको मेडिटेशन सिखाते और उनको जीवन सुधारने में मदद करते। यह पहली बार था कि मॉन्क को ऑस्ट्रेलिया की एक शहर पर्थ के बड़ी सी जेल में बुलाया गया। जेल डिपार्टमेंट ने कैदियों को इन्फॉर्म किया, जो कोई मेडिटेशन का लाभ उठाना चाहता है वो इस प्रोग्राम में भाग ले सकता है। ये बात पूरे जेल में आग की तरह फैल गई। सब कैदी आपस में बातें करने लगे। सारे कैदी एक्साइटेड थे क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार उनके जेल में हो रहा था। आखिर वो एक दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार हर एक कैदी को था। प्रोग्राम के दिन हर कैदी टाइम पे आया और सब कैदी एकदम शांत बैठे थे। मॉन्क जब स्टेज पे आए तो उनको बहुत ताजुब हुआ क्योंकि उन्होंने उम्मीद की थी उससे कहीं ज़्यादा कैदी मेडिटेशन सीखने आए थे। जेल के 95% कैदी प्रोग्राम में थे। रूम पूरा पैक था और सारे के सारे मॉन्क को सुनने के लिए व्याकुल थे। मॉन्क ने मेडिटेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया और मेडिटेशन के बारे में बताने की शुरुआत की। 10 से 15 मिनट हो गए थे। सब में एक बेचैनी सी नज़र आ रही थी और थोड़ी ही देर में एक बहुत ही प्रमुख अपराधी ने अपना हाथ उठाया और मॉन्क को रोका। उसे कुछ पूछना था। मॉन्क ने उसे सवाल पूछने की इजाज़त दी। कैदी ने पूछा, हमने सुना है कि मेडिटेशन से लेविटेट करना यानी हवा में उड़ना मुमकिन है, क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो क्या आप हमें हवा में उड़ना सिखाने वाले हो? अब मॉन्क को समझ में आया कि इतने कैदी क्यों आए थे मेडिटेशन सीखने। असल में तो वो हवा में उड़ना सीखना चाहते थे ताकि वो हवा में उड़ के जेल के दीवार से भाग सके। मॉन्क ने कैदी को जवाब देते हुए कहा कि हाँ, ऐसा विशेष लोगों के लिए ही मुमकिन है और ये विद्या सिखाने के लिए कई साल के ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जवाब सुनते ही कई कैदियों के चेहरे उतर गए। अगली बार जब मॉन्क मेडिटेशन का प्रोग्राम लेने गए तो उस जेल के सिर्फ 4 ही कैदी मॉन्क को सुनने के लिए आए थे। मॉन्क कई साल से कैदी को मेडिटेशन सिखा रहे थे। अभी वो कुछ कैदियों को अच्छी तरह जानते थे। उनको इस बात का अनुभव हुआ कि हर कैदी को अपने किए गुनाह का पछतावा होता है, पर वो इस बात को सबको नहीं बताते। वो सिर्फ कुछ उनके नज़दीकी कैदियों से ही शेयर करते हैं। सबके सामने या पब्लिक में वो यही बताते हैं कि उसने जो किया है वही सही है, पर जब कोई उनका विश्वास जीत लेता है तो वो उनको हो रहा पछतावा व्यक्त करते हैं और ऐसे वक्त में मॉन्क उनको एक कहानी सुनाते हैं। कुछ साल ऐसा चलता रहा। फिर मॉन्क ने जेल जाना छोड़ दिया और जब जेल जाना छोड़ दिया उसके 4 से 5 महीने बाद मॉन्क को जेलर का फ़ोन आया। जेलर ने मॉन्क से कहा कि जिन 4 से 5 कैदियों को आपने मेडिटेशन सिखाया था वो फिर से कभी किसी केस में जेल नहीं आए और जेलर ने मॉन्क से मेडिटेशन प्रोग्राम फिर से शुरू करने की गुजारिश की। मॉन्क के लिए ये एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। क्या हुआ ऐसा जो 4 से 5 कैदी जिनको मेडिटेशन सिखाया गया था वो फिर से कभी किसी केस के लिए जेल नहीं गए? जैसे मैंने पहले कहा था, मॉन्क उनको कहानी सुनाते थे। उसमें से एक कहानी थी जो मैं आपको आज सुनाना चाहता हूँ। एक सुपरमार्केट में छोटे बच्चे ने दूध का कार्टन हाथ से गिरा दिया। सारा दूध फ्लोर पे फैल गया। जैसे ही माँ ने उसको देखा, माँ ने उसको ज़ोर से बोला, यू स्टूपिड बॉय, बेवकूफ़ लड़के। कुछ देर बाद उसी सुपरमार्केट में उसी जगह एक दूसरे बच्चे ने शहद के बॉटल्स का कार्टन गिरा दिया और सारा शहद ज़मीन पे गिर गया। जब इस बच्चे की माँ ने देखा तो उसको कहा, दैट वॉज अ स्टूपिड थिंग यू डिड। ये तुमने बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत की है। दोनों माँ ने जिस तरीके से सिचुएशन पे रिएक्ट किया, बस यही वो बात है जो ज़िंदगी बनाती है या बिगाड़ती है। पहले माँ ने बच्चे को बेवकूफ़ कहा, उसको बेवकूफ़ वाला लेबल लगा दिया और वो बच्चा खुद को हमेशा बेवकूफ़ समझता रहेगा। दूसरे माँ ने बच्चे को नहीं बल्कि उसके हरकत को बेवकूफ़ाना कहा, जिससे बच्चे को अपने गलत हरकत का पता चलेगा और वो दोबारा वो हरकत नहीं करेगा, नहीं दोहराएगा। यह कहानी सुना के कैदियों को मॉन्क समझाते कि उन्होंने जो भी गलत कार्य किया है, जिसकी वो आज सज़ा काट रहे हैं, वो कार्य गलत है, वो काम गलत है, ना ही कि वो एक गलत इंसान है। वो उनको समझाते कि वो एक क्रिमिनल नहीं बल्कि उन्होंने एक क्रिमिनल एक्ट किया है। वो एक कार्य, वो एक एक्ट को छोड़ के आपने कितने अच्छे काम किए होंगे और कितने अच्छे काम करना चाहते हो और कितने अच्छे कर सकते हो,
इस बात का असर कुछ कैदियों पे हुआ और वो सज़ा काटने के बाद एक अच्छे इंसान बने और फिर से कभी किसी गलत काम के वजह से जेल नहीं गए। कुछ गलत शब्दों के इस्तेमाल से हो सकता है आप अपनों की ज़िंदगी बिगाड़ दो, पर वही कुछ अच्छे और सही शब्दों के इस्तेमाल से आपके अपनों की ज़िंदगी सुधारी जा सकती है। फिर चाहे वो कोई कैदी हो, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या आपका अपना स्कूल जाने वाला छोटा बच्चा।